आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस कुर्सी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जिस पद को, सत्ता के लालच को वो छोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है कि बहुत जल्द उनकी ही पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हो कि उन्हें वो मोह छोड़ना पड़ जाए, वो मोह त्यागना पड़ जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिल चुका है, क्योंकि पार्टी में बड़ी बगावत की सुगबुगाहट हो चुकी है। कैसे, क्यों, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इन दिनों बजट पर चर्चा हो रही है। पूरा विपक्ष इस बजट के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सरकार इस बजट को जनता के हित में बता रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो विपक्ष लगातार दिखा रहा है, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो इस बार के बजट में मिडिल क्लास जनता के पीठ पे छुरा भोंका गया है। ये बात राहुल गांधी ने सदन में कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान का विरोध किया था। पूरे सदन को सर पर उठा लिया था कि आखिरकार राहुल गांधी बजट के बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी ने सदन में क्या कहा था, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि ये बड़ी बगावत आखिर हो कहां से रही है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके संकेत दे दिए हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि नितिन गडकरी भी सरकार के बजट से खुश नहीं है, नाखुश हैं। और उन्होंने एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जिन्होंने बजट पेश किया था, और साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि इस बजट में कमियां हैं जिन्हें सुधारना चाहिए। हालांकि सरकार तो अभी भी इस बात को नहीं मानेगी कि इस बजट में कोई कमी है, निर्मला सीतारमण इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन जब इतने वरिष्ठ मंत्री ने अब पत्र लिख दिया है तो क्या सरकार के कान पर जू रेंगेगी कि ये बजट गलत है या फिर इसमें कुछ कमी है। आपने आज तक सुना होगा कि बड़ी बड़ी चीजों पर और सैलरी को लेकर या फिर बहुत महंगे सामानों को लेकर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि टैक्स इंसान के मरने के बाद भी लगाया जाएगा? जी हाँ, मौत पर टैक्स लगाना ये सिर्फ यही सरकार कर सकती है। दरअसल जीवन बीमा को लेकर जो टैक्स लगाया गया है उसको लेकर सरकार के खिलाफ ही, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ नितिन गडकरी ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने इस टैक्स को खत्म करने की मांग की है, कम करने की मांग की है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा था, टैक्स को लेकर क्या कुछ कहा था, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि नितिन गडकरी ने क्या पत्र लिखा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोल रहा हूं, किसान के हक में अगर नेता विपक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे टिप्पणी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी।
दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट, एक मिनट, सर एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको। स्पीकर सर, आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। हाँ सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं। कोई और आपके माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। तो नितिन गडकरी भी राहुल गांधी के इस बयान का सपोर्ट कर रही हैं। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। निर्मला सीतारमण को उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस टैक्स के बारे में बात की है। नितिन गडकरी ने वो पत्र इंग्लिश में लिखा है, हम आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बताते हैं। नितिन गडकरी ने लिखा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है, नागपुर डिविजनल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन नागपुर ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा है और इसे आपके समक्ष उठाने की मांग की। यूनियन द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने से संबंधित है। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है। संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उसकी प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इस तरह मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस बिजनेस के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है। तो देखा आपने कि नितिन गडकरी ने कैसे इस बजट का विरोध किया है और राहुल गांधी की बात को ही दोहराया है कि कहीं ना कहीं इस बजट में कमियां हैं, जीएसटी को वापस ले लिया जाना चाहिए, ये जनता के हित में नहीं है। और खुद कंपनियों ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। अगर नितिन गडकरी चाहते तो वो निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी कर सकते थे और उसके बाद इस बात को रख सकते थे, लेकिन नितिन गडकरी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर गलत नीति है तो। ऐसे बीजेपी में कम ही नेता हैं जो आलाकमान से आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात को मुख्य तौर पर उठाते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। हालांकि अब देखना होगा कि निर्मला सीतारमण उनके इस पत्र पर क्या जवाब देती है, क्या उनकी मांग को मान लिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी कितने सशक्त तरीके से सदन में एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं कि बीजेपी का ही इतना बड़ा नेता राहुल गांधी की बात से सहमत है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।